हेलो गाइस। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री समझ ली, हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन सब कुछ समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, काम कैसे करती है। तो अब हम उसके एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है। तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जो बी में राइट एंगल्ड है। मतलब कि क्या, आपने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, और जहां पे राइट एंगल है वो कौन सा पॉइंट है, बी। और ए और सी तो आप कहीं पर भी लगा दो, ठीक है ना। और इसमें आपको ए बी जो है वो 24 दे रखा है, और बी सी आपको 7 दे रखा है, ठीक है। मतलब ए बी 24 हो गया, बी सी 7 हो गया। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको पहले तो साइन ए कॉस ए निकालना है, फिर साइन सी और कॉस सी निकालनी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको दो सेट्स गिवन है, ठीक है। आपको ऑब्वियसली तीसरी साइड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज में आपको आपको चाहिए। तो आप बेसिकली सबसे पहले इसकी थर्ड साइड निकाल दो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी क्या है आपका 24 का स्क्वायर, और बी सी आपका क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप 24 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 576, और 7 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 49। अब आप इन दोनों को प्लस करिए तो लाइक वन आ गया, एंड 625। तो ए सी स्क्वायर आ गया आपके पास 620। इसका मतलब ए सी आपके पास क्या आ गया, आपके 25, ए सी आपके पास आ गया 25, ठीक है। तो ये आपके लिख दे 25। अब तो अब ये हो गया आपके पास। अब पहला निकालना साइन ए। साइन ए क्या होता है आपके पास, सबसे पहले साइन क्या होता है आपके पास, साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले ए कौन सा है, ए है ये, ठीक है ना। ए के स्पेड में परपेंडिकुलर क्या है, बीएससी। बीसी मतलब 7 अपन हाइपोटेन्यूज का आ गया आपके पास 25, ठीक है। मतलब वही मैंने बोला ना, एक रिस्पेक्ट में देखना, मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में आपको देखना है। फिर आप लिखो कॉस ए। तो कॉस आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया आपके पास, ये ए बी की लेंथ क्या हो गई 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या हो गया 25। तो 24 अपॉन 25 आपके पास आ गया। अब सेकंड आ गया आपके पास, आपको सेकंड निकालना है साइन सी। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब कौन सा ए बी। तो आगे 24 अपॉन 25, ठीक है। और कॉस सी आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया आपका बी सी। तो बी सी आपके पास हो गया 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया 25, ठीक है। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। वही चीज ध्यान में रखने में, बार बार वही चीज में जब एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आप हमेशा एंगल को देखें और उसके रिस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर और बेस देखें ताकि कोई गलती ना हो। तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल की वन है, कौन सा, पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। और आपको पी आर आपको 13 दे रखा है, और पी क्यू आपको 12 दे रखा है। आप पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप एक बार क्यू आर खुद से फाइंड करना पाइथागोरस का यूज करके। तो मैं तो सीधे लिख देता हूँ, यहाँ क्या आएगा 5। तो क्यू आर आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में, बट मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हमें फाइंड करना है कि पहले तो 10p फिर कॉट आर, और फिर इनको माइनस करना है, ठीक है। तो अब वही बात, सबसे पहले 10p निकालो। 10p क्या होता है आपके पास, सबसे पहले 10 क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये उल्टा वाला, मतलब 5, और बेस क्या हो गया ये 12, और कॉट आर क्या हो गया, अब कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया, आर की रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया आपके पास ये 5, और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास 12। तो 10p माइनस 5/12 माइनस 5/12, तो आपके पास 10p, मतलब बेसिकली ये चीज आपके पास क्या आ गई 5/12 माइनस
5/12 और बाकी 0 कट गया ना सीधा सीधा। सो आपको आप सीधा डायरेक्ट यहां से आंसर आपका निकल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको साइन ए गिवन है क्या 3/4 और आपको कॉस ए और tan ए निकालना है। ठीक है, अब मैंने पहले एग्जांपल में आपको समझाया था, मेरी ट्रिग्नोमेट्री की पहली वाली वीडियो आप खोल के देखना, उसमें मैंने आपको पहला जो एग्जांपल करवाया था उसमें आपको ये समझाया था कि बेसिकली ये जो 3/4 होते हैं ये सीधे सीधे साइड्स हम नहीं कह सकते, हालांकि साइड्स होते हैं बट हम सिर्फ सीधा सीधा साइड्स नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को करूं, अगर मैं ऐसे लूं, कोई ट्रायंगल लूं, मैं ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, इसको चलो इसको यहाँ पे ए ले लेता हूं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी ले लेता हूं, मतलब बी में राइट एंगल हम मैं ले लेता हूं। तो साइन ए, पहले बताओ साइन होता क्या है। साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया, आपके पास बेस हो गया। बट आप इसको सीधा 3 और 4 नहीं लिख सकते, सीधा इसको 3 इसको 4 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि 3k और 4k, इसको आप ऐसे लिखोगे। हालांकि आप अगर 3 और 4 लेके भी चले तब भी आपको खाली रेशियोज ही फाइंड आउट करने हैं, तो भी आंसर आपका ठीक आएगा। बट एक जो आपका प्रोसीजर होता है ना, आप उसको स्टिक करके चलिए तो आप हमेशा ठीक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3k या 4k। अब तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तीसरी साइड अब क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ वापस। तो मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ, मतलब 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 9k का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो गया, इसको उधर ले जाके माइनस कर देना, तो ये क्या हो गया आपके पास 4k का 16k स्क्वायर, 4 बाहर आ गया ना, और इधर से 3 बार आ गया, सॉरी यहाँ पे 3k स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 9k स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये माइनस कर दो उसको, 16 माइनस 9 क्या हो गया 7k स्क्वायर, आपके पास आ गया AB स्क्वायर। तो AB आपके पास क्या आ गया √7k, अनरूट कर दिया सीधा, तो आपके पास आ गया √7k। अब मतलब ये क्या हो गया आपके पास √7k। तो अब cos से क्या हो गया आपके पास cos A, cos से होता है A के स्क्वायर में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब √7k अपॉन 4k, k कैंसिल आउट हो गया, तो √7/4, ये हो गया आपके पास cos A। अब tan A क्या हो गया, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और एक बेस ले रहा, तो 3k अपॉन √7k, तो k कैंसिल आउट और आगे √3/7। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और आपको साइन ए और सेक आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ये तो चलो सीधा सीधा फाइंड आउट हो जाएगा। आप इसको कैसे करें, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, 15 को बस नीचे ले जाओ। ठीक है ना, मतलब ये अगर ये 8/15 आ गया, ये सीधा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन गई। अब cot A को ट्रायंगल के फॉर्म में लिख दो और तीसरी साइड निकाल दो। जैसे अगर मैं ट्रायंगल के फॉर्म में लिखूं, तो अगर मैं लिख दूं इधर ABC, ठीक है ना, तो मैंने ABC लिख दिया। तो A के रिस्पेक्ट में अब सबसे पहले कॉट होता क्या है, बेस अपर परपेंडिकुलर, मतलब A के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया ये, तो ये 8 क्या आ गया और ये क्या आ गया आपके पास 15k। ठीक है, ऐसे करके आप तीसरी साइड भी निकाल के खुद ट्राई करना, आप तीसरी साइड भी निकालना और फिर उसके बाद साइन और सेक आपको निकालना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और इनफैक्ट इसके अगले वाला क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क है, वो भी बिल्कुल सिमिलर इस टाइप का है, बट उसमें एक ये है कि आपको साफ के निकालने हैं। तो आप वैसे आपको लर्न करना पड़ेगा, तो आप एक बार क्वेश्चन ट्राई करना, आपके वैसे ही लर्न हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सो 6th क्वेश्चन में अब क्या कहता है कि cos A इज इक्वल टू cos B आपको दे रखा है, और आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल A और एंगल B आपको इक्वल गिवन है, मतलब इक्वल निकालने हैं।
ठीक है, तो अब हम पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ट्रायंगल हमने ये फॉर्म कर लिया और हम यहाँ पे ले लिया ए बी और सी। अब हमने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि आप क्वेश्चन में अगर पढ़ेंगे तो ए बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब 90 से छोटे, मतलब ए और बी आपके 90 से बड़े नहीं हो सकते, तो अल्टीमेटली 90 या 90 से बड़े नहीं हो सकते, तो आपका अल्टीमेटली सी ही आपका 90 आएगा। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं इसका, ठीक है ना, प्रूफ वाला क्वेश्चन है ये। अब प्रोसीड करते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब सबसे पहले देखना कॉस ए क्या है आपके पास। अब देखो कॉस से पहले तो लिखो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब सबसे पहले देखो कॉस ए है क्या। कॉस क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के रिस्पेक्ट में बेस ये रहा ए सी और हाइपोटेन्यूज का है ये ए बी, ठीक है ना। कॉस बी, अब कॉस बी, बी की एंगल बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया आपके पास बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो वो तो ए बी ही है, तो ये हो गया आपके पास बी सी और ये आपके पास हो गया ए बी। तो ए बी कैंसिल आउट सीधा, और ए सी इज इक्वल टू बी सी आपके पास आ गया। अब ये दोनों साइड आपके पास इक्वल आ गया, ये दो साइड आपके पास इक्वल आ गए, मतलब कि क्या कि ये पूरा ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या चीज होती है, एंगल्स के रिलेशन, कि उसके अपोजिट एंगल, मतलब इस वाली साइड का अपोजिट ये रहा एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल ये रहा, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। मतलब कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल बी और मतलब एंगल ए और एंगल बी आपके पास इक्वल आ गए, ठीक है ना। एंगल ए और एंगल बी आपके पास इक्वल आ गए। अब मैं तो आपको समझा दिया। अब जो पेपर आएगा उसमें आप उस हिसाब से लिख देना कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, हेंस द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में जो अपोजिट साइड्स एंगल्स होते हैं साइड्स के, ठीक है ना, वो इक्वल होते हैं। एक और चीज इस क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि ये एंगल्स इक्वल होते हैं ना। आप मुझे फाइंड आउट करके देना कि एंगल कितने हैं, है तो इक्वल, ये 90 है और ये दोनों कितने होंगे, दोनों इक्वल होंगे ना, तो कितने होंगे ये आप खुद फाइंड आउट करना, काफी इजी है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन में तो नहीं है बट मैं आपको फिर भी एक बार होमवर्क देता हूँ और आप इसको सॉल्व करके लाना। तो अब हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th 8th और 9th ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना। उसमें आपको डायरेक्ट आपके जो सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन है आपके, उसमें आपको डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कि आपको साइन ए गिवन था तो और कॉस 10 निकालना था। इन क्वेश्चनों में भी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, आप उसे तीनों साइड निकाल सकते हैं और इसमें बस थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता दे कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए आपकी वैल्यू बताओ, ठीक है। मतलब कि आप बेसिकली साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो आपको उसमें पुट करनी है। खुद करके देख लेना, काफी इजी है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, मतलब ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। वैसे तो उतने क्वेश्चन में क्लियरिटी हो जाएगी क्योंकि वही काफी इनफ होता है। ये तो सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो बिल्कुल बस वही है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 10th की तरफ, ठीक है ना। तो आप वो खुद ट्राई करना। सो 10th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। कहाँ राइट एंगल है, क्यू में, ठीक है। और पी क्यू आपको गिवन है 5 और पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 गिवन है। आपको ये 3 चीज गिवन है और आपको फिर पूछा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की आपको वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, किस साइड से निकालना, किस साइड हम पहले निकालते हैं। तो अब हम साइड से इसमें कैसे प्रोसीड करें। आपको जो मैंने आखिरी एग्जाम्पल करवाया था, मतलब इसका पहली एक्सरसाइज का जो आखिरी एग्जाम्पल करवाया था वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, उसी की तरह प्रोसीड करना है। तो उसमें क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सबसे पहले क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा कि पी आर स्क्वायर, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, फिर उसके बाद देखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ठीक है ना। यह हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इस ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी हमने लगा दी, ठीक है। अब क्यूपी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, क्यूपी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो हम लिख देते हैं स्क्वायर करके 25, ठीक है। अब हम और हमने यहाँ पे लिख देते क्यू आर,
और हम पी आर को यहां से जो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है ना, ये हमें गिवन है, यहां से हम पी आर को क्यू आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू आर को अगर हम उधर ले गए तो पी आर क्या आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है ना। सीधा हम उसको उधर ले गए तो पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर माइनस, सॉरी 25 माइनस क्यू आर, ये आपके पास पी आर की वैल्यू आ गया और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। अब क्या करो, क्यू आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, मतलब मैं इधर लिख दूं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर को अगर हम उधर ले गए तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही चीज लगाओ, ये ए हो गया 25 माइनस क्यू आर, ए माइनस बी इंटू ए 25 माइनस क्यू आर प्लस बी क्यू आर। यहां से क्यू आर कैंसिल हो गया, 25 आ गया, तो यहां से आपके पास आ गया 25 माइनस 2 क्यू आर इंटू 25, ठीक है। अब देखना 25 कैंसिल आउट हो रहा है, तो सीधा काट दो, तो फिर क्या बचे आपके पास 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 2 क्यू आर, ठीक है ना। आपके पास सी आ गया। अब 2 क्यू आर को उधर ले जाओ और 1 को उधर ले आओ। चलो पहले एक स्टेप कर लेते हैं, 2 क्यू आर को उधर ले जाते हैं, तो 1 प्लस 2 क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। अब 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 2 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 1 के हो जाएगा आपके पास 24, और अल्टीमेटली क्यू आर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू आर आपके पास आ जाएगा 12। डिवाइड कर दो ना, 2 को इधर नीचे ले आया तो क्यू आर आपके पास आ गया 12। तो क्यू आर अगर आपके पास 12 आ गया तो पी आर क्या था आपके पास 25 माइनस क्यू आर, है ना, तो पी आर आपके पास आ गया 13। बस अब आपको क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो वही पी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 12/13। कॉस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 5/13। और टेन क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 12/5। यहीं से हमारा सॉल्व हो गया और यहीं से हमारा निकल गया, ठीक है ना। सो 11th क्वेश्चन आपका है ट्रू फॉल्स। ये 1 मार्क्स में जनरली आते हैं एंड काफी इजी होते हैं। आप एक बार खुद ट्राई करना, आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा, ठीक है। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, अगर सॉल्व करने की जरूरत भी पड़े तो एक या दो स्टेप में खत्म हो जाएगा।